स्वागत है एक बार फिर से आपका इस खास पेशकश में, जहां हम सभी सर से समझने की कोशिश करें कि इस दिवाली में आपको कहां निवेश के मौके तलाशने चाहिए। तो अभी हमने बात की कंजम्पशन की थ्योरी पे, जिसमें जूते वाली कंपनीज, कपड़े वाली, होटल कंपनी, इन तमाम क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में जहां पे आप नज़र रख सकते हैं। समीर सर ने एक और सेक्टर की चर्चा की, बैंक और फाइनेंशियल। समीर सर, बैंक में प्राइवेट बैंक ज़्यादा अच्छे हैं कि सरकारी बैंक, या कुछ खास किस्म के NBFCs जहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है? तो जी 99% ऑफ द टाइम तो हम कहेंगे प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल आर बेटर देन स्टेट ओन्ड, मतलब या PSUs। लेकिन हमारी आजकल सेकंड बिगेस्ट होल्डिंग या थर्ड बिगेस्ट होल्डिंग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन उसको छोड़कर हम मोस्टली PSUs हमने खरीदे नहीं है, नाम खरीदेंगे, क्योंकि हमें एंड में लगता है कि कुछ ना कुछ हो जाता है इन PSU स्टोरीज में, इसमें मोस्टली प्राइवेट सेक्टर को जो फ्रीडम मिलती है, जो चीजें होती हैं, जो भी टैलेंट हायर कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं, वो अंत में प्राइवेट सेक्टर डज बेटर। तो सर, प्राइवेट में अभी एक सवाल ये उठता है कि जो आजकल इन्फ्लेशन वगैरह के डर की वजह से बैंक की ब्याज दरें लगातार बढ़ती जा रही, तो लोग कह रहे हैं कि निम्स तो बढ़ जाएंगे, लेकिन आगे जाते हुए हो सकता है कि थोड़ा क्रेडिट ग्रोथ पे असर पड़े, तो इसका कोई डर नहीं है? ये हो सकता है जी, लेकिन क्या है कि फाइनेंशियल में अगर आप देखें तो इनकी ना लास्ट 5-7 ईयर्स में जो भी रिटर्न्स आए हैं वो उनके अर्निंग्स के अकॉर्डिंग टू अर्निंग्स आए हैं, मतलब री रेट नहीं हुए हैं। ये नहीं हुआ है कि वही स्टॉक पहले 15 टाइम था 20 टाइम हो गया, या प्राइस टू बुक में पहले 2.5 था अब 3 हो गया। मोस्टली ICICI बैंक अगर आप छोड़ें जो एक्चुअली री रेट हुआ है, बाकी सब बैंक्स अपनी अर्निंग्स और ग्रोथ के हिसाब से चले हैं, इसलिए ये बड़े कंफर्टिंग लगते हैं इनको खरीदते हुए। तो कंज्यूमर में और IT में क्या है कि अगर आपकी अर्निंग ग्रोथ हो रही थी 15% पर एनम, तो स्टॉक भाग रहा था 30% पर एनम, तो इसलिए उसमें वैल्यूएशन का खतरा था। इन बैंक्स में क्या है कि इनके पास बड़ी चीजें हैं करने को। एक तो इनके NPA बड़े कम है अभी, क्योंकि इन्होंने लास्ट 5-7 सालों में तो कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो कोई हुई नहीं, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसमें मोस्टली ये लोग फंसते थे, वो सब तो हुए ही नहीं है। तो कंज्यूमर के लोन्स हैं और अदर इनकम है, एंड जनरली ये सब 20-20 सालों से अगर आप देखो HDFC बैंक, कोटक बैंक, ये सब चले ही जा रहे हैं। अब हमने क्या किया है कि लास्ट 1 साल में हमने 2 बल्कि 3 शायद छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ले लिए, जैसे इंडसइंड बैंक एंड IDFC फर्स्ट बैंक। इनमें क्या है कि इनकी ग्रोथ पहले तो इंडसइंड तो बहुत गिरा हुआ था, तो इसलिए हमने कहा इसको तो लेना चाहिए, खाली इस पॉइंट से कि वैसे ठीक है, 70% गिरने की जरूरत नहीं थी उसको। एंड आपको हर टाइप की चीज मिलती है इन द बैंक्स। आपको बेसिकली जो भी इकोनॉमी में हो रहा है वो इनडायरेक्टली आप बैंक्स के थ्रू भी खेल सकते हैं, रादर देन ट्राइंग टू बाय ईच सेपरेट एलिमेंट। जैसे अगर आप आज बोले कि जी मोबाइल फोन्स की बड़ी सेल होगी, अब आप कौन सी कंपनी खरीदेंगे, वो बैंक या कंज्यूमर फाइनेंस, इन्हीं चीजों ने होना है। आप जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर बोल रहे हैं उनकी फाइनेंसिंग इन लोगों ने ही करनी है। अगर आप सडनली बोले कि नहीं अब तो जी कॉर्पोरेट रिवाइवल हो गया है, तो कॉर्पोरेट रिवाइवल हो गया तो हमें नहीं पता कहाँ भागे 1 मिनट में, लेकिन बैंक हमारे उससे इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल, बैंक एक प्रॉक्सी तो प्ले हमारे है। बैंक जो है ना वो बैकबोन में बढ़िया काम करते हैं, फिर आप उसको ऊपर नीचे ऐड कर लो 2 काम। बट बैंक्स आर वेरी गुड इन इंडिया, एक्चुअली बैंक्स आर आल्सो गुड इन इंडिया, बिकॉज ये थीम मैं तो 25-26 सालों से कर रहा हूँ, और सबसे ज्यादा पैसे मैंने जो जिंदगी में बनाए हैं कोई अपनी जिंदगी में नहीं बना सकता जितने हमने, मतलब परसेंटेज वाइज नॉट अमाउंट वाइज, इस HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स में बने हैं। सर, एक बहुत छोटा सवाल, IDFC फर्स्ट बैंक में आजकल बहुत दिलचस्पी है लोगों की, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसने पेश किए थे। हाँ जी, हमारे पास भी है, क्योंकि उसमें स्टोरी ये थी या स्टोरी है कि उनका ना जब मर्जर हुआ विद IDFC फर्स्ट उसका, तो उसमें क्या हुआ कि IDFC में इंफ्रा टाइप लेंडिंग आई, उन्होंने 6 क्वार्टर तक बड़ा डिसअपॉइंट किया लोगों को, क्योंकि वो IDFC की अपनी बुक, IDFC के अपने लोन सारे इंफ्रा टाइप थे। अब वो जब कहानी खत्म हो गई कि भाई इंफ्रा लोन हो गए, राइट ऑफ होने हैं, राइट ऑफ हो गए, जिसने मरना था वो मर गया, अब बाकी से आपका कंज्यूमर का पार्ट विच वाज ऑलवेज डूइंग वेल व्हेन दिस वाज नॉट अ बैंक, कैपिटल फर्स्ट और व्हाटएवर, तो इसलिए अब उसकी उसकी कहानी चली है इन द मतलब अम्ब्रेला ऑफ अ बैंक। वो बैंक बनने के लिए उनको इंफ्रा टाइप बैंक से उन्होंने मर्ज कर लिया। सो वो जो गंदा पार्ट था वो 6 क्वार्टर में बाहर आ गया और खत्म हो गई उसकी कहानी, तो इसलिए अब आगे चल सकते हैं। ये करेक्ट। हमारे हिसाब से, अब हमें क्या पता आगे क्या होता है।
नहीं नहीं बिल्कुल। और ये बात कई बार वैद्यनाथन जी ने बताई भी, समझाई भी कि वो ज़्यादातर उनकी रिटेल की तरफ फोकस है और वो उस बुक को काफ़ी हद तक क्लीन किया उन्होंने। तो समीर सर ने हमें बताया कि कंजम्पशन की स्टोरी, बैंक एंड फाइनेंशियल की स्टोरी और डोमेस्टिक स्टोरी जो है बहुत ही स्ट्रांग है। आईटी सेक्टर में थोड़ी सी अभी आगे हेडविंड्स हो सकते हैं, पेन हो सकता है, तो वहाँ पे ख़राब नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा हो सकता है कुछ समय के लिए आपको दिखे वैसे। तो ये पैसे 100 रुपए ही हैं, इसलिए आप अच्छों में भी ढूंढना पड़ता है। ये नहीं हो एक्चुअली सकता कि सारे अच्छे हैं, सारे तो अच्छे हैं, पैसे तो लिमिटेड हैं। ये सर यही इसीलिए तो हम लोग ये शो कर रहे हैं कि पैसे बढ़ाने हैं, जिससे कि अगली बार और सारे आइडियाज नहीं, को। वो जब बढ़ेंगे हम उसको बोलेंगे 100 रुपए ही है, क्योंकि हम अच्छा, फिर अमाउंट परसेंटेज वाइज की बात। सर हम लोग एलोकेशन थोड़ा बढ़ाएंगे विद इन 100 रुपीज। ज्यादा पैसे होने के बाद भी हम कहेंगे पैसे बड़े कम है, बिकॉज एक्चुअली स्टॉक ज्यादा, तो काफी स्टॉक्स अच्छा करते हैं। हाँ। आपको उनमें से चूज करना होता है जिससे आपका थोड़ा मार्केट से बेटर रिटर्न हो जाए, जो हमारी कोशिश रही है हर साल और मोस्टली हो जाता है। जी समीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोगों ने बहुत सारे आइडियाज़ पे चर्चा किया, आप इसको देखिए, पढ़िए और अपने हिसाब से अपने फैसले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।